एक पेज छोड़ अच्छी सी एक्सप्लेन करके डायग्राम अपने लिए खुद से बनाने की कोशिश करें, और मैक्सिमम ये होगा कि गलत हो जाए तो वो आराम से कट जाए। मैक्सिमम इसके अलावा कोई और खतरा नहीं है, इससे अलावा इंशाल्लाह कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन ये भी एक चांस है, और इंशाल्लाह ये काफी ज्यादा चांस है कि ठीक भी हो सकता है। कंप्लीट साइलेंस कर ले अपना अपना, कॉमन मिस्टेक्स ना हो। ये अब्दुल्ला भी जैसे ये अगर आप स्टार्ट ले लो, अगर डायग्राम होगी कंप्लीट तो आप स्टेटमेंट शुरू करो।
आप बाद में रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, 3-4 दिन फिर आप रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है सर, ईद वाले दिन इंशाल्लाह। जी उमर फारूक साहब, कोई मसला नहीं, बाकी ठीक है, जहाँ मिस्टेक है वो ठीक करके आगे चलो। इस तरीके बनी डायग्राम, कितने प्रोसेस है आ गए सर, ठीक है। इसमें से क्या क्या निकाल दिए और नहीं, इसमें से नहीं लिखे। चलिए कल 1 मिनट और कंप्लीट कर लो, मैं फिर बनाता हूँ डायग्राम। बाकी इसकी अमाउंट्स पूरी कर लो, जैसा मैंने भी प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 की अमाउंट फाइनल करा, डायग्राम में लिखना जैसा भी मैं कंप्लीट कर रहा था सारा। प्रोसेस 1 का टोटल खर्चा कितना है, प्रोसेस 2 में फाइनल टोटल कितना खर्चा है, कंप्लीट करा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कहाँ तक पहुंचे, डायग्राम कंप्लीट होगी। जी सर, और जाने दें सर, कॉस्ट टू सेल दी तो हुई है, सेलिंग एक्सपेंसेस वो दी हैं वो, लेकिन आपको प्रोडक्शन क्या चाहिए ना, वो तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाता है, वो तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाते हुए जरूरत पड़ेगी,
वो तो सेल के सेलिंग एक्सपेंसेस है, ऊपर पर यूनिट दिया था वो, आपको प्रोडक्शन के चाहिए पर यूनिट रेट दिया था वो, नीचे सेलिंग एंड एडमिन है, आपको सिर्फ सेलिंग चाहिए। हाँ जी, ऊपर ही दी हुई है, नीचे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए सर, उसका काम भी है लेकिन वहां है जहां होना चाहिए। सोचा करें थोड़ा सा, एकदम आपका दिल करता है कि आपको पता चल जाए, पहले सोचा करें करनी। जी इनिशियल क्वांटिटी ठीक है नहीं, ये आउटपुट की रेशियो है या इनपुट की? फिगर्स बनेंगी 345 960 207 576 384। कौन सी प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रही है? उसमें लॉस है, लॉस भी है, फिर बाय प्रोडक्ट ही, बाय प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी हुई है, बाय प्रोडक्ट का कोई नाम भी है? कौन सा, सॉरी? टीएस। जी 7450 गिवन है केजीज मैडम। तो आर के फिर फाइनल केजीज 130934 जी। क्वांटिटी मेरे साथ मैच कर लीजिए, क्वांटिटी ठीक है मेरी नॉर्मल हाउस की, कितने परसेंट रेट दिया? 7% ही था ना ये, फिगर्स देख लीजिए, क्वांटिटी में तो मसला, क्वांटिटी 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 सबने आंसर देखने शुरू कर दिए, हमें आंसर हो सकता गलत ही एंड में निकले। क्वांटिटीज ओके सर, रुपीज लिख रहा हूँ जी, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, इसका दी अमाउंट नहीं दी हुई, क्या क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी और रेट दिया हुआ यार, 744,000 मल्टीप्लाइड बाय 411 305 थाउजेंड में कर रहे हैं, आगे डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए 611 568 मल्टीप्लाइड बाय 200 रुपए पर आवर 122 314.6। प्रोडक्शन ओवरहेड्स किसे कहते हैं यार, ये तो बड़ी पहली दफा सुना है। प्रोडक्शन ओवरहेड इज सिंपली अनदर नेम फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स, गिवन है शायद 91456 टोटल हो गया 519554। नॉर्मल लॉस तो नहीं है तो सही, लेकिन उसकी रिकवरी वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोसेस 2 में क्या क्या खर्चा है?
डायरेक्ट लेबर है 11090 ऐसे ही है, और सॉरी 11090 आए कैसे फिगर्स के हैं आज कितने 55450 मल्टीप्लाइड बाय 200 11090 प्रोडक्शन नंबर इज गिवन है 73230 टोटल करते हैं 320 लेकिन यहाँ बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू आनी बाय प्रोडक्ट 7450 और एक पॉइंट नंबर 4 में गिवन है 175 130 net cost of process 2 is 016 ये मेरे ख्याल फिगर सारी यही है अगर ये ठीक है तो आगे चलें आप लोग कंप्लीट करें आगे शुरू करें सर ये तो स्टेटमेंट शुरू नहीं हुई अब स्टॉक्स बचे हुए जरा ध्यान रखिएगा स्टॉक्स का भी डाटा है बल्कि आर में ओपनिंग स्टॉक भी है और फाइफो वर्ड भी लिखा हुआ हो चुके हैं तकरीबन सारे काम हो चुके हैं ये अब्दुल आदि वही करना है बेटा जो करना है एनआरबी मेथड है एनआरबी मेथड में एनआरबी बनाने के लिए आपको सेलिंग एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस तो पर यूनिट उसने रेट दिया उससे वर्किंग हो जाएगी ये शायद साहब इसका मतलब है कि आपने प्रोसेस 2 की कॉस्ट में से माइनस करना डायग्राम अगर बना रहे तो बाद में बना लीजिएगा आप आगे चले मेरा फिगर देख के लिख जाते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कंप्लीट करने की इस वक्त तक कभी भी नहीं होगा अब आपकी ख्वाहिश है कि कहीं से सेल कैश नजर आए
ये एलोकेशन टेबल किसने बनाया? मेथड है तो ट्राई करो। मतलब नई चीज बस डेटा थोड़ा सा सेल कॉस्ट सेल के नाम से थोड़ा डिफरेंस दिया, मल्टीप्लाई हो गया पर यूनिट दिया। चलो इस तरह इसको रखे होमवर्क घर से कंप्लीट करना है, लेकिन दो काम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें जरा एक बाइनरी, और क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों क्वेश्चन को ना रखना था, दोबारा रिवाइज करके कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 7 को रिवाइज करके ये क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? मैक्सिमम हो जाना है। एक आध जगह जहाँ पर डिस्कशन की जरूरत है फिर मैं कर लूंगा। हाँ जी, बस यही होमवर्क में नई चीज कोई नहीं दे रहा, दो क्वेश्चंस पुराने रिवाइज करें और फिर इसको कंप्लीट करें, ठीक है? ये जैसे टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, कंप्लीट करते रहे साथ साथ, तो ज्यादा होमवर्क नहीं है। नोट करनी है क्वेश्चन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। मेन चीज पे फोकस करें। पेज नंबर 33, पेपर 100% हुआ था ना वैसे? नहीं, इंट्रो की बात हो रही है ना, जो PSC में इंट्रो 100% हुआ था, इसलिए तो है। पेज नंबर 33, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह नंबर वापस नहीं ना आते, इन्हीं की वजह से रब हमारा पर्दा रख लेता है। अगर पास होने में नंबर मिल रहे हो ना, तो हम अपने नंबर देके खुद मुस्कुरा दो। जस्ट क्लोज टू पासिंग मार्क्स होते हैं, कोई पता नहीं पॉइंट्स में ही हो, 25 पॉइंट समथिंग। बस इश्यू सिर्फ हमारा क्या है कि नंबर ना आ जाए। हमारा इश्यू सिर्फ पेपर में ये है कि किसी तरह रिजल्ट में नंबर ना आ जाए। हाईएस्ट नंबर का मतलब भी क्या है? दोबारा पेपर। हाईएस्ट कितने होते हैं? जो भी होंगे 49 या 24। मेरा PSC में है ना, तो 50 नंबर वाले पेपर में। चले ठीक है जी, फिर तो बड़े हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं सर। चले आ जाए, एक और सीरियस क्वेश्चन है। किस नाम से क्वेश्चन है? मैक्सिमम करवाना है सर आपने। सिर्फ इसमें लॉसेस में गेम आ रही है वो मेरी है, एवरी अदर थिंग रिमेनिंग आपको पता है। Oceanic Chemicals manufactures two joint products by the name of Sigma and Beta in a single process at its production department. Incidental to the production of these products, अच्छा ये काइंडली डेफिनेटली हो सकता है आपका दिल कर रहा हो खुद करें, लेकिन ये मेरे साथ ही कीजिएगा। इसमें लॉसेस में आपको पता है कि नॉर्मल लॉस तो आ गया काफी दफा, शायद ये नॉर्मल लॉस की बहस भी है, तो मेरे साथ रहिएगा। आप डेफिनेटली पढ़ते हैं, जरूर सोचें
लेकिन कहीं लिखने की बजाय पहले मेरे साथ सही तरह डाटा पढ़ें। Incidental to the production of these products, it produces a byproduct known as Z. Sigma and Z are sold upon completion of the processing in the production department, whereas beta goes to refining department where it is converted into theta. अच्छा, समटाइम ना वो प्रोडक्ट्स के नाम बदल देता है और कभी कभी नहीं भी बदलता, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी नाम नहीं बदलता। मसलन ये जो अभी क्वेश्चन देख के आप आए हैं, पेज नंबर एक मिनट जरा देखना दोबारा, पेज नंबर 38, क्या जॉइंट प्रोसेस में भी आ रही है? इसका जरा डायग्राम देखें, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, क्या जॉइंट प्रोसेस में भी नाम आ रही था और उसके बाद फर्दर प्रोसेस करने के बाद में इसमें नाम कोई नहीं बदला, आर ही आर। लेकिन डेफिनेटली अगर खुद से थोड़ा सोचें तो बिफोर रिफाइनिंग आर, आफ्टर रिफाइनिंग आर, तो कभी कभी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी नाम नहीं बदलता, कभी कभी बदल भी देता है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में जाए, जल्दी जल्दी रिवाइज किया करें, बहुत पीछे क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी, बल्कि इस तरह करें, क्वेश्चन की बजाय रजिस्टर खोला था, रजिस्टर में जाए पीछे, वापस भाग के जाए क्वेश्चन नंबर 3, उसकी डायग्राम ढूंढे, ये चेक करें सवाल सॉल्व हुआ, चेक करें मेरा ख्याल उड़ गया, स्किंग उड़ गई, डायग्राम सी से जी, फर्दर प्रोसेसिंग सिंपल हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक मिनट रुके, नहीं 4 प्लैटिनम लिमिटेड, इसकी डायग्राम देखेंगे तो इसमें अल्फा नाम नहीं बदला, उसमें अल्फा इस फर्दर प्रोसेस नाम नहीं बदला, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही नाम वही है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में जाए जरा, क्लोन, पहले पोलन नाम रखा हुआ था, फिर सीड नाम रख दिया, क्या सीड जो है पोलन ही की रिफाइंड फॉर्म है? बात वही है, लेकिन उसने नाम बदल दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में मेरा ख्याल है नाम नहीं बदले, देखें जरा, तीनों की फर्दर प्रोसेसिंग डायग्राम देखें बस, ABC शायद नाम है और वही कंटिन्यू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी नाम नहीं बदले, मतलब बात समझ आ रही क्या बताना चाह रहा हूँ? तो समटाइम वो फर्दर प्रोसेस करने के बाद जस्ट नाम बदल देता, जो शायद कंपल्सरी भी नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रोसेस करने से पहले नाम कुछ और रखा हो और फाइनल फिनिश गुड्स का नाम बदल जाए। तो यहाँ जरा देखें फाइनली आके पेज नंबर 33 पे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फुली इन्वॉल्व रहा करें। इनिशियली नाम रखा था उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोसेसिंग के बाद बीटा में रखा था, सिग्मा तो वैसी सेल हो रही है ना, लेकिन लास्ट सेंटेंस रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में कौन सी प्रोडक्ट जाती है? बीटा, और उसके रिजल्ट में थीटा बन जाता है। आगे चलो, जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड टू सिग्मा एंड बीटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर NRVs. Proceeds from sale of byproduct are treated as reduction in joint cost. I hope कि अभी सब कुछ repeat है. In the above departments, losses up to 5% of input are considered as normal. 5% of loss normal है। किस डिपार्टमेंट में? हिम्मत दोनों में both the departments, दोनों में 5% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल डेटा फॉर द मंथ ऑफ जून गिवन है, एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ जून 15 गिवन है। डिपार्टमेंट्स के नाम अब प्रोडक्शन एंड रिफाइनिंग है। ऊपर पैराग्राफ में जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जॉइंट डिपार्टमेंट है, ये रिफाइनिंग। फर्स्ट लाइन पढ़े, सिग्मा बीटा किस डिपार्टमेंट में बनते हैं? एट इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उसमें फिर डेफिनेटली एक बाय प्रोडक्ट भी है। पढ़े डाटा लेफ्ट साइड, कॉस्ट मटेरियल इनपुट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर लीटर। इसके सामने 3000 नहीं लीटर्स नहीं, रुपीज इन थाउजेंड्स में 3000 लिखा हुआ, ये 3 मिलियन रुपीज है, ये लीटर्स नहीं है सामने, रुपीज इन थाउजेंड्स डाटा दिया हुआ। तो 3 मिलियन रुपीज है और 50 रुपए का 1 लीटर है। तो क्या अगर जरूरत पड़े तो लीटर्स निकल सकते हैं? ये लीटर नहीं, आगे रुपीज है, नहीं मतलब वो तो फिगर तो आ जाएगी, लेकिन पहले ये क्लियर कर लेना। 3 मिलियन रुपीज है
थाउजेंड्स में रुपीस, तो रुपीस और पर लीटर रुपीस दिए हैं, अगर हम चाहेंगे तो क्या निकल आएगा, लीटर्स निकल आएंगे, इनपुट लीटर्स शायद निकल आएंगे। पढ़ ले पहले, जरूरत पड़ेगी तो कर लेते हैं। देन फिर डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी रिफाइनिंग में भी डायरेक्ट लेबर का ग्रेड भी है 100 रुपीज पर आवर, लेकिन इसके सामने वंस अगेन रुपीज है, अगर जरूरत पड़ी तो आवर्स निकलेंगे यहाँ से। डन है। आउटपुट फिर बनी हुई है, उसका भी डाटा दिया हुआ है, सिग्मा बीटा जी बाय प्रोडक्ट है, ये तीनों लीटर्स में क्वांटिटीज है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गिवन है, और फिर थीटा जो है वो रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में उसके लीटर्स गिवन है। अब ये लीटर्स मींस क्वांटिटी का भी डाटा दिया है। डन है। लास्ट सेंटेंस, सिग्मा थीटा एंड द बाय प्रोडक्ट जी वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 300 540 per liter respectively. Done. There was no work in process, फिलहाल अभी ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस नहीं आ रहे, लेकिन अभी कुछ दिन बाद वर्क इन प्रोसेसेस की गेम भी स्टार्ट हो रही है। वर्क इन प्रोसेसेस होते नहीं है नहीं, वर्क इन प्रोसेसेस अगर नहीं है तो इसका मतलब जो यूनिट स्टार्ट हुए वो फिर कंप्लीट हो गए हैं। ये भी तो हो सकता है ना, समटाइम कुछ बन रहे हो, लेकिन फिलहाल वर्क इन प्रोसेसेस बनना नहीं। रिक्वायरमेंट जरा पढ़ के समझानी है आपने मुझे। वो कहता है कैलकुलेट करें कॉस्ट पर लीटर ऑफ सिग्मा एंड थीटा। क्या मतलब, कैसे पहुंचेंगे हम यहाँ पर? नहीं, सिग्मा थीटा के अगर हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाए तो उसके, और लीटर्स पता चल जाए, टोटल कॉस्ट पता चल जाए और लीटर्स पता चल जाए तो कॉस्ट पर लीटर आ सकती है। तो सिग्मा और थीटा की कॉस्ट फाइंड आउट शायद करनी है, फिर पर लीटर इंशाल्लाह बना लेंगे, नंबर ऑफ लीटर्स प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वगैरह नहीं है, पर लीटर तक पहुंचना। डन है सर? आए शुरू करें बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस नेम बता दें, और ओशियनिक के जरा बुक से देख के स्पेलिंग लिख लें। नहीं सीरियसली, मतलब बुक से देखना है, मुश्किल है यार, नया लफ्ज है। ओशियनिक केमिकल्स, फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट पर लीटर ऑफ, कॉस्ट पर लीटर ऑफ सिग्मा एंड थीटा। आगे आगे नहीं प्लीज जाना, फिर साथ फाइनल करना क्वेश्चन। अच्छा, इसके नीचे बस मेरा ख्याल हाफ पेज हमारी शायद काफी होगा, बस स्टेटमेंट नहीं है तो हाफ पेज छोड़ दें, एक डायग्राम बनवा देना। रेडी है सर? अच्छा, बनवाने का मतलब है बनवा दें। डेफिनेटली ये डायग्राम इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, आंसर मींस एग्जामिनर को ऐसा, एग्जामिनर ने नहीं मांगी, तो ये वर्किंग्स का हिस्सा है, तो इन सॉर्ट ऑफ वर्किंग मेन पे वो होना चाहिए जो एग्जामिनर ने मांगा, उसे सॉल्व करते हैं जो जो हम कर रहे हैं, और फिर हमारी वर्किंग्स है। जी सर, ये डायग्राम बनवाइएगा जरा। पहले डिपार्टमेंट का नाम बताएं, कैलकुलेटर्स पकड़ लें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फुली इन्वॉल्व कैंडिडेट हैं, इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई इनपुट क्वांटिटीज के एंगल से पूरा करवाना है,
जहां कॉस्ट दी हुई थी स्टार्ट में आ जाता 3 मिलियन रुपीस दिए हुए, फिगर्स ढूंढा के नहीं कर ली। उसके सामने लेफ्ट साइड पे लिखा होता मटेरियल इनपुट एट द रेट ऑफ 50 रुपीस पर लीटर। तो ये कैसे निकालना, लीटर्स निकला है क्वांटिटी कैसे, 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 50। असल में ये 3 मिलियन कैसे बन चुका है, कुछ लीटर होंगे, नहीं कुछ लीटर होंगे, अभी हमें नहीं पता है, कुछ लीटर होंगे इनटू 50 हुआ है, इज इक्वल टू 3 मिलियन हुआ है। तो अब हमने लीटर्स इज इक्वल टू फार्मूला बनाना, तो 3 मिलियन डिवाइड बाय 50 कर ली करें, कितने लीटर बन गए, नोट कर लेते 60,000 लीटर, ये यहीं पे लिखना है क्वेश्चन में। तो अगर क्वांटिटी और रेट होता तो आप रुपीस निकाल सकते हैं, और ऑब्वियसली अगर रुपीस और रेट आ जाए तो आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, और अगर क्वांटिटी और रुपीस आ जाए तो पर लीटर भी निकाल सकते हैं। नहीं मतलब अगर 3 मिलियन डिवाइड बाय 60 किया जाए तो 1 लीटर का अगर रेट निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। इस तरह की जो वर्किंग्स है ना, अभी इनको बहुत सीरियस आपने लेना, ये तो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बहुत डिटेल्ड वर्किंग्स हो जानी है आगे जाके, सबको समझ आएगा फिलहाल 60। तो व्हाट इज द इनपुट क्वांटिटी, 60,000 लीटर्स। अब क्वांटिटीज आपने पहले पूरी करवानी है, टेबल में नीचे आ जाए जहां लीटर्स गिवन है। इन 60,000 लीटर से क्या, बल्कि सॉरी पहले एक और चीज पूरी करनी चाहिए, ऊपर जाए जरा, इस 60,000 लीटर्स में से कुछ लॉस भी एक्सपेक्टेड है, कुछ लॉस के एक्सपेक्टेड है, कैलकुलेटर उठाए, 5% ऑफ इनपुट, इनपुट का 5% लॉस भी एक्सपेक्टेड है। तो कितनी क्वांटिटी इन हुई, कितनी तो लॉस हो जाएगी, 60 मिलियन, सॉरी 60,000 इंटू 5% मीन्स 3,000 हो गए नॉर्मल लॉस। डन है सर। देन उसके बाद आज हमें एक नई चीज इन सेंस, शायद कुछ दिनों से हम परसेंटेज से ज्यादा यूज टू हो गए हैं, हमें इस डाटा में जरा नीचे जाए टेबल जहां लीटर्स दिए हुए हैं, आज क्वांटिटी स्टेट वे गिवन है, सिग्मा कितना बना, बीटा कितना बना, और जी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बना, मिल रहे हैं लीटर्स, तो क्वांटिटीज गिवन है। बताएं सिग्मा के कितने लीटर बने, अभी गिवन फिगर्स, सिग्मा के लीटर्स है 34,800। इनिशियली बीटा बना या थीटा बना, बीटा बीटा कितने 16,055 लीटर्स। क्या यहां से बाय प्रोडक्ट भी बनी, नेम इट, जी बाय प्रोडक्ट कितनी बनी, ये कहाँ लिखा हुआ है कि बाय प्रोडक्ट है, क्वेश्चन के ऊपर पैराग्राफ में, कितने लीटर, इधर भी लिखा हुआ 5845। और क्या बना, हाँ जी वो जो थीटा है बना, बीटा की फर्दर रिफाइनिंग होनी है, उससे फिर क्या निकलना है थीटा। तो एक सेकंड ठहरे, वहां ना जाए, वापस इधर ही है फर्स्ट डिपार्टमेंट में। फर्स्ट डिपार्टमेंट में कितनी क्वांटिटी इनपुट थी, बोल दे कितना लॉस एक्सपेक्टेड था, कितने अदरवाइज बन गए वो हमने लिख लिए। अब असूलन क्या होना चाहिए कि 60,000 शुड बी इक्वल टू दिस क्वांटिटीज, कैलकुलेटर उठाएं, 34800 लिखें, प्लस 16,055 करें, प्लस 58545 करें, और प्लस 3,000 भी, शायद 3,000 भी तो लॉस एक्सपेक्टेड था ना, नहीं मतलब या चले एक 34 दोबारा जीरो करें, 34800 लिखें, साथ साथ रहें, प्लस 16,055 करें, प्लस 58445 करें, यहां तक एक मिनट इज इक्वल टू ये क्या है, ये क्या है, ये आउटपुट क्वांटिटीज का सम आया। अब इनपुट कितनी है, 60,000 में डिफरेंस रहेगा, नहीं आप गलत अभी कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ, कुछ और हुआ, ये अभी कुछ और कर रहे हैं। ये 60,000 और जो आपका आंसर आया था उसमें 3,300 का टोटल डिफरेंस है,
तो 3300 टोटल क्वांटिटी मिसिंग है, 3300 टोटल क्वांटिटी मिसिंग है। कितना लॉस एक्सपेक्टेड था? मैंने जब वर्किंग करवाई तो उसमें आपने 3000 नहीं लिया है, तो अभी टोटल लॉस 3300 है, जिसमें से 3000 एक्सपेक्टेड था, देयरफॉर वो नॉर्मल लॉस है। और क्या कुछ एक्स्ट्रा भी है? क्या सारा 3300 एबनॉर्मल है? टोटल 3300 लॉस है, जिसमें से एक्सपेक्टेड कितना था? 5% ऑफ इनपुट 3000। देयरफॉर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एबनॉर्मल लॉस? क्या कुछ यूनिट्स एक्स्ट्रा वेस्ट हो गए हैं? कितने? तो एक्स्ट्रा मींस अबव नॉर्मल लॉस वेस्टेड है वो, सॉरी अबव नॉर्मल लॉस वेस्टेड है वो क्या कहलाएगी? एबनॉर्मल लॉस कहलाएगी। तो मैं एबनॉर्मल लॉस से कैसे पहुंचा? एक बैलेंसिंग फिगर के तौर पे पहुंचा। 3300 लिखूं या 300 लिखूं? एक और एंगल से करें जरा, 60,000 लिखें, इसमें से 3000 वैसे माइनस कर दें। ये क्या? अब ये क्या? एक्सपेक्टेड लॉस हमने वैसे माइनस कर दी, 60,000 में से एक्सपेक्टेड वैसे माइनस कर दिया है। अब 34,800 माइनस करें, माइनस 16,055 करें, माइनस 5845 करें, इज इक्वल टू दबाएं। अब ये 300 क्यों आ रहा है? नहीं मतलब मैंने पहले अब लॉस नॉर्मल वाला लेस करवा दिया, बैलेंसिंग फिगर रखा, तो ये 300 जो है फाइनली एक्स्ट्रा लॉस है अबव एक्सपेक्टेड। ये नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो एक्सपेक्टेड होता है, और अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए तो बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट। लेट्स अज्यूम, एक सेकंड फाइनल, लेट्स अज्यूम हमें क्वेश्चन में ये 5% ना बताया होता, और क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया होता, तो फिर हम अज्यूम करते हैं सारा नॉर्मल है। अगर 5% लॉस की परसेंटेज ना होती और क्वेश्चन में लॉसेस की बात ही ना हो रही होती, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आती, हम क्वेश्चन साइलेंट होने की वजह से नॉर्मल अज्यूम करते। सपोज क्वेश्चन में लिखा होता कि कोई लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर 3300 सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस होना। एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो। तो अगर हमें नहीं पता कि लॉस एक्सपेक्टेड था या नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम कर लेंगे कि एक्सपेक्टेड था, नॉर्मल था। लाइक जे लिमिटेड ढूंढना जरा, जे लिमिटेड भाईजान, जे लिमिटेड की डायग्राम। सभी जब तक चीजें लिंक नहीं ना होगी इसका कोई फायदा नहीं है। जे लिमिटेड में डिपार्टमेंट 1 देखें, बल्कि क्वेश्चन शायद रखना पड़े, क्वेश्चन भी ढूंढे। इसमें किसी लॉस की एसेट अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं थी, सवाए इसके कि बस हमें परसेंटेजेस कुछ पता थी। तो डिपार्टमेंट 1 में भी बैलेंसिंग फिगर आई है 14,000 शायद 18,000, और इवन डिपार्टमेंट 3 में भी जाके आई है। तो यहाँ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में कोई एसेट अलग से नहीं बताया हुआ था, तो हमने फिर क्या अज्यूम किया हुआ? देखें जरा, नॉर्मल अज्यूम किया हुआ। यहाँ क्वेश्चन में वापस आए, ऑशियनिक में 5% बताया हुआ है, तो 5% तक तो नॉर्मल है, लेकिन जो इतना एक्स्ट्रा हो गया है वो फिर अबनॉर्मल है। तो अबनॉर्मल मींस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, इफ एनी। डन है? चलिए यहाँ तक जरा डायग्राम अगर आपने बनानी बना लें, लेकिन अभी आपने डिफाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए, वर्किंग के लिए थोड़ी सी जगह रखनी है आगे अपने राइट साइड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सारे फाइनल है यहाँ तक? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं पड़ा रहेगा? अगर नोट कर लेंगे तो सर मुझे बताना।
जी कंप्लीट करें सर, पहले आए जी रिफाइनिंग खोला है और रिफाइनिंग का भी पहले डाटा कंप्लीट करवा दें। रिफाइनिंग में इनपुट बताएं कितनी है, स्टार्ट लें 16055 सेकेंड आगे चलाएं। क्या रिफाइनिंग में भी की लॉस एक्सपेक्टेड है? बोथ डिपार्टमेंट्स ढूंढने पास करेगा, सॉरी सेकंड पैराग्राफ, लॉसेस अप टू 5% ऑफ इनपुट दोनों में इन बोथ द डिपार्टमेंट्स। अब इसकी वर्किंग कैसे करूं नॉर्मल लॉस की? यहाँ हाँ जी, इनपुट क्वांटिटी अब कितनी है? 16055 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू बताएं 803 राउंड ऑफ करके बाद बिल्कुल खत्म करते हैं। 803 का नाम बता दें। 3803 तो अगर लॉस एक्सपेक्टेड है 5% तो ये तो नॉर्मल बन गया। अब टेबल में नीचे जाएं, रिफाइनिंग में रिफाइनिंग प्रोसेस के रिजल्ट में क्या बना, क्या थीटा भी बना, बीटा से थीटा कन्वर्ट हुआ, कितना 200 लीटर्स गिवन है, किसके? थीटा के। और क्या बना है रिफाइनिंग? कुछ भी नहीं बताया हुआ, कैलकुलेटर पकड़ा। इनपुट है 16055, लॉस 803 तो एक्सपेक्टेड था, माइनस करें दोनों को, खुद से फाइनल करें, कुछ जहन में आती हैं चीजें। अभी भी बैलेंसिंग फिगर बच रही है 52, ये 52 टोटल लॉस है। हिम्मत 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 हिम्मत, टोटल लॉस कितना है? कैलकुलेटर पे जीरो करें, 16055, हिम्मत मारे, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, 16055 माइनस करें 15200, टोटल कितना? टोटल कितना है? 855, लेकिन उसका ब्रेकअप कर रहे हैं हम। एक्सपेक्टेड कितना था? 803, अबव एक्सपेक्टेड मींस अब नॉर्मल लॉस, एक बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 52। ये समझ आ रही है बातें? टोटल लॉस कितना है? 855, उसका ब्रेकअप क्यों कर रहे हैं ये भी क्लियर रखिएगा। नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट और है, अब नॉर्मल का और है, वो क्या और है अभी याद करवाता हूँ। नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस को अलग आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो तो इकट्ठे रहे। जी वाले फाइनल है प्लीज। नोटेड है सर। देन बेटा यहाँ तक मैंने जरा लीटर्स के एंगल से बात फाइनल करने की कोशिश की है। अब आ जाए रुपीस की तरफ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाए। अब ये काम होते हैं बार बार, व्हाट इज द ओनली न्यू थिंग शायद जो अभी तक इकट्ठी हमारे सामने नहीं आई थी। अब नॉर्मल लॉस तो वो भी इंशाल्लाह आपको पता है, मैं आपको सही याद करवा देता हूँ। बाकी वही चीजें हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, स्टार्ट लें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा इकट्ठा करवाएं। मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम चीजें ऐसी डायग्राम में एक्सप्लेन हो जाए, तो पहले देख लें जरा काइंडली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट बेटा एक्यूमुलेट होने लगी है। कहाँ से शुरू करूँ? मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना? 3 मिलियन, वर्किंग हुई भी है। अच्छा रुपीस को थाउजेंड्स में लिखूंगा, रुपीस इन थाउजेंड डजंट रियली मींस के लीटर्स थाउजेंड्स में। लीटर्स पूरे हो गए हैं, अब सारे रुपीस काइंडली थाउजेंड्स में लिखवाना है। ये मिल गया 3000, थाउजेंड में हो गए। आगे डायरेक्ट लेबर फिगर अवेलेबल है, ढूंढते रहे। 2500, प्रोडक्शन एवरेज भी गिवन है। प्रोडक्शन एवरेज जैसे किस चीज का नाम है? फैक्ट्री एवरेज में चंद एक एग्जांपल ही बता दें सोच के जरा, बोल दे 3-4 हो जाए। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, कोई इनका काम नहीं है। फैक्ट्री एवरेज में डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, बोले 3-4 बोले, आपने नहीं बोली अभी तक। रेंट है, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज,
चले गुजारा हो गया। अब जरा खुद से भी 2-3 बोल दें, मैंने भी बोली बोला करें, ऐसे नहीं का फायदा, ये नहीं आगे जाते रहे पीछे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। टोटल कीजिएगा 7350। टोटल मैंने सिर्फ वर्ड टोटल लिखा है, इसका पूरा नाम बताएं। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, साथ रहिएगा प्लीज। इस टेबल के ऊपर जाएं जिस डिपार्टमेंट की बात हो रही है, क्वांटिटी के साथ लिंक करने लगा हूं, फुल कंसंट्रेट करें। बताइए कितने लीटर्स की इनिशियली कॉस्ट है, फुल कंसंट्रेट। ये वर्किंग होने लगी, अब रेडी रहिएगा। इनिशियली ये 7350 कितने लीटर्स की प्रोसेसिंग कॉस्ट है? 60,000। अब इस 60,000 के ब्रेकअप की तरफ आए। क्या इस 60,000 में 3,000 नॉर्मल लॉस है? ऐसा नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, और रिकवरी वैल्यू सवाल में है नहीं, इसकी नहीं, उसकी है, इसकी नहीं। नॉर्मल लॉस के 3,000 लीटर्स की रिकवरी वैल्यू ढूंढने है नहीं है, उसकी है, इसकी नहीं है, उसकी बात करते हैं। तो फाइनली ये जो कॉस्ट है 60,000 लीटर्स की बजाय अब 57,000 लीटर्स की रह गई है। दोबारा डायग्राम देखें। क्या अब 7350 में सिग्मा की कॉस्ट है, बीटा की कॉस्ट है, जी की कॉस्ट है तो सही, लेकिन एक मिनट जी पर रुके जरा। क्या जी का नाम बाय प्रोडक्ट है? तो कॉस्ट इसे भी एलोकेट नहीं होनी, लेकिन क्या इसकी रिकवरी वैल्यू है? तो इसका रिकवरी वैल्यू लेस करके फिर एक से इग्नोर करें। तो नेक्स्ट एक और वर्किंग हो गई, कैलकुलेटर फिर आपने उठा लिया। क्या इसकी रिकवरी वैल्यू का डाटा है? कितने लीटर बने हुए हैं? हमें क्या पता, हमें पता है, नजर आ रहा है। क्वांटिटी भाईजान 5845 1 लीटर की रिकवरी वैल्यू कहाँ है? क्वेश्चन में लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ढूंढे। 5845 मल्टीप्लाई बाय 40, आंसर 1000 में कन्वर्ट करके फाइनल में ये कितना? 234 राउंड ऑफ कर लेंगे। 234 फिगर समझ आ गई है? 234 सोच के जरा एंट्री बता दें। कैश रिसीवेबल डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। बाय प्रोडक्ट कॉस्ट एलोकेट होती है, लेकिन यार इसका तो अदर इनकम वाला ट्रीटमेंट भी है। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से ही नेट कर दिया है। डन है? यहां तक जरा लेस करके, अच्छा सॉरी बताया, सॉरी शर्मा, लिखा भी हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में, फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन में, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, सॉरी। जब बाय प्रोडक्ट की प्रोसीड्स हैं वो जॉइंट कॉस्ट से एलोकेट से डिडक्ट होनी है, डिडक्शन फ्रॉम जॉइंट कॉस्ट। हमारा लिखा हुआ है तब भी ठीक है, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो इवन देन यही ट्रीटमेंट। ये यहां तक नेट आंसर 7116 हो जाएगा नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये अब थाउजेंड वगैरह में कन्वर्ट करना कोई इशू तो नहीं है प्लीज? अभी ये 234 कहां से आ गई? तो कैलकुलेटर पे आएंगे ना। 233 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ये तो गलत हो गया जी। नुमान जावेद ठीक हो गया? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब कुछ क्लियर? ये सर दोबारा डायग्राम कौन कौन सी दो चीजें अब रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से इग्नोर हो गई हैं? नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट, लेकिन गेम अब ऑन हुई है।
क्या इस 7116 में अभी भी सिग्मा की कॉस्ट है, बीटा की कॉस्ट है, और क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट एबनॉर्मल लॉस को ही एलोकेट होनी है या बाकी प्रोडक्ट्स पे एलोकेट हो जानी है? तो अब इसमें अभी भी 3 की कॉस्ट है, सिग्मा, बीटा एंड एबनॉर्मल लॉस। तो क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट एलोकेट होती है? होती है। और अगर उसी को रिकवरी वैल्यू हो तो वो कहां से लेस होती है? इसको हम जरा सही तरह रिवाइज कर लें, रिवाइज भी कर लें। जहां ये पहली दफा लिखा था फिर उसी के मुताबिक मुझे अपने वर्किंग करवानी। ये अपने रजिस्टर पीछे चले जाए, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद बाइनरी लिमिटेड सॉल्व करने के बाद आपने एक हेडिंग मेरे साथ लिखी थी, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। उसमें मैंने 3 सिनेरियो शायद बना दिए थे एबीसी करके। तो ए बी सी शायद या 1 2 3 शायद नहीं, मतलब 1 2 3 शायद 3 सिनेरियो बनाए थे। हर एक में पहले 2 में शायद ए बी 2 पॉइंट्स लिखे थे। चले अब दोबारा रिवाइज कर ही रहे हैं तो 1 में जरा ए और बी पढ़े। ये नॉर्मल लॉस वाला सिर्फ सिनेरियो था। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, और अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट रिस्पेक्टिवली से नेट होती है। हमारा इस वक्त फोकस हो रहा है अब एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का जरा ए और बी पॉइंट्स पढ़े। एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होती है ताकि पता चले कितने रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए था जो हो गया है। एक्सपेक्टेड नहीं था, हो गया, तो पता नहीं कितना नुकसान हो गया। लेकिन अगर इसी को रिकवरी वैल्यू हो तो उसकी रिकवरी वैल्यू से लॉस आपका कम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, रिकवरी वैल्यू ऑफ द एबनॉर्मल लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये मेरे पहले पूरे वर्ड्स लिखे होने चाहिए आपने। ये बी पॉइंट पढ़े जरा, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ कहीं? क्या लिखा हुआ? वर्ड्स पूरे पढ़िएगा। रिकवरी वैल्यू देन इट इज एडजस्टेड फ्रॉम, बता दें जरा क्या लिखा हुआ सही एग्जैक्टली वही बता दें जो लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ नहीं, अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको लिख लेते। ए लिखा हुआ, ए क्या लिखा हुआ? बी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रखा लिखा होगा। अगर नहीं लिखा तो लिखे जरा। अगर इधर ही थोड़ी सी जगह बनाए बीच में, बहुत मुश्किल है लिखना, निकल आया, लिखा जाएगा छोटा छोटा, वैसे ही जैसे पेपर में भी कभी कभी लिखना पड़ता है काट काट, तो आदत होनी चाहिए। रिकवरी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। रिकवरी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस is deducted from cost of abnormal loss। हमारे इसके नीचे फिर एंट्रीज हुई होंगी। एंट्री ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ना एबनॉर्मल लॉस डेबिट प्रोडक्शन या परचेज कॉस्ट क्रेडिट। व्हाट इज द एंट्री ऑफ रिकवरी वैल्यू? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका कोई प्रोडक्शन कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है, रिकवरी वैल्यू का। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ने नेट ऑफ होना, और नेट लॉस 19,000 शायद मुझे याद है, 19,000 है, वो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एक और चीज रिवाइज कर लें जब भी आपने मुझे अप्लाई भी करनी है, अप्लाई भी करवानी है। मैंने इस केस में पर यूनिट कहीं कैलकुलेट किया होगा, इस सिनेरियो बी में पर यूनिट कैलकुलेट किया होगा। मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? सिंपली 950 लिखा होगा मैंने। नहीं, वो मेरे सिनेरियो 3 देख रहे हैं आप, ये सही साथ साथ रहेगा। सिनेरियो 2 950 प्लस 50, 950 क्या है? कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। पॉइंट टू में ना करें, ऐसे नहीं करें, जहां मैं हूं वहीं रहें, जहां आप हैं मैं वहां आ रहा हूं। 0.1 ऊपर इग्नोर हो गया हुआ है। 0.1 में 950 से डिवाइड करके बात खत्म हो गई है। नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में चली गई है। हम 0.2 में इस वक्त है। 0.2 में जब आपने पर यूनिट की वर्किंग की है तो डिवाइडेड बाय 950 प्लस 50। 950 क्या है? गुड यूनिट्स।
और 50 क्या है, नॉर्मल लॉस फाइनेंस। यहाँ मैंने आपको कहा था कि अलग-अलग लिखें ताकि पता चले कहाँ कहाँ कॉस्ट आनी है, क्या गुड यूनिट्स को भी और नॉर्मल लॉस दोनों को कॉस्ट एलोकेट होनी है। अब आए सी सिनेरियो में, सॉरी 3 सिनेरियो, 3 नंबर 3 थर्ड सिनेरियो में बेस बनाए, बताएं कैसे बनी हुई। यहाँ नॉर्मल भी था और अब नॉर्मल भी था। नॉर्मल नहीं लिया आपने, गुड यूनिट्स लिए और अब नॉर्मल लॉस लिया। नॉर्मल लॉस इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसकी कॉस्ट रिमेनिंग में आनी है, नहीं उसकी कॉस्ट रिमेनिंग में आनी है, उसे एलोकेट नहीं होनी। और वो लिया बेस में जिन जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। बिल्कुल आपने ऐसे ही मुझे यहाँ करवाना है, फिर मैं दोबारा देख लेता हूँ आपको वहां क्या समझ आया। तो वापस आ रहे हैं इस पेज पे, जो आपने देखा है एज इट इज मुझे जरा अप्लाई करवाना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की वापसी हो गई है। 7116 देखें दोबारा आके। अब 7116 के अंदर सिग्मा, बीटा और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट शामिल है, ऐसे ही है। और एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट होनी है। इसमें से अब एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट निकलेगी तो फिर वो जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आएगी, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स पे बेस्ड ऑन एनआरबी मेथड एलोकेट होनी। क्या 7116 को एज इट इज एलोकेट कर दूं जॉइंट प्रोडक्ट्स पर? इसमें क्या मसला है? इसमें से एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट पहले लेस करेंगे, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एबनॉर्मल लॉस की अमाउंट निकाल के जॉइंट प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होगी। तो मैं अब क्या करने लगा हूं, गौर से वर्ड सुने जरा। इसमें से मैं क्या लेस करने लगा हूं, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या रिकवरी ऑफ एबनॉर्मल लॉस। लिखे नेक्स्ट वर्ड। तो कभी ये वर्किंग नहीं की नाना, पहले कुछ ना कुछ सोचा जरूर था। मुझे पता था आपने यही जवाब देना है, ये पहले आया नहीं था, लेकिन एक जगह मैंने बात जरूर की थी, बाइनरी का आंसर ढूंढना। बाइनरी क्वेश्चन नंबर 3, बाइनरी क्वेश्चन नंबर 3। हमारे हाथ थक गए हैं, नहीं थके, थक जाएंगे, खतरा है, इंशाल्लाह नहीं थकेंगे। रिस्क लें प्लीज। बाइनरी लिमिटेड में आंसर में जाए, वर्किंग नंबर 3 है शायद। जहाँ हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी कैलकुलेट करने की हेडिंग लिखी हुई है। मैंने नहीं लिखी हुई, लिखी है, मैंने भी लिखी हुई है, सबने लिखी हुई है। कौन सी हेडिंग पे इकट्ठे हो गए सारे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ जी। इसके बिल्कुल नीचे आ जाए, एंड में आ जाए। एंड में आके जहां लॉस के सामने मैंने डैश लगाया हुआ है कहीं, सिर्फ क्वांटिटी लिखी हुई है, सामने डैश लगाया हुआ है। इस डैश की वजह बताया आज। ना 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 ना, दो चीजें, ये नॉर्मल लॉस था, कॉस्ट एलोकेट नहीं हुई, रिकवरी वाली थी नहीं। लेकिन लेट्स अज्यूम ये एबनॉर्मल लॉस होता तो इसकी कॉस्ट कैलकुलेट होती और फिर वो माइनस होकर रिमेनिंग जी की कॉस्ट आती। तो आज शायद हम वो करने लगे जो शायद फिगर एसेट अवेलेबल नहीं थी। आ जाओ वापस। अभी कॉस्ट निकाल लूं कैसे? नहीं, अब मुझे अपने जरा काइंडली वर्किंग करवानी है। हाँ जी, एक एक फिगर बोलनी जिसने भाई ने शुरू की। 7116 मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय। नहीं बेटा, इस तरह कभी ना कीजिएगा, बिल्कुल वही करवाएं जो आप उधर देख के आए। वहां मैंने आपसे क्या था, जिस पे कॉस्ट आनी है उसको बेस में लिखें ताकि नजर आए, रादर देन कैलकुलेटर पे जमा करें। जिन जिन फिगर्स को आपने प्लस किया है जरा मुझे फिगर्स बोल दें। क्या इसमें 34800 मीन सिग्मा की कॉस्ट है, प्लस 16055 की कॉस्ट है, प्लस 3000 की कॉस्ट भी है, होगी, खत्म हो गया, अब नहीं है, इग्नोर हो गया वो, बस इसमें और फाइनली क्या आ गया 300। ऑब्वियसली नहीं इकट्ठा लिखा जा सकता है, लेकिन इस तरह लिखने से होपफुली कुछ कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा किस किस का खर्चा है। आखिरी एक्सेप्ट करवा दें। ये करने से क्या होगा, एक पर लीटर कॉस्ट आ जाएगी, और जब पर लीटर कॉस्ट आ जाएगी तो मल्टीप्लाइड बाय 300 करके आप एबनॉर्मल लॉस के लीटर्स की कॉस्ट निकालो।
लिखें, सोचें और फिगर बताएं। नहीं, लिखें, सोचें और फिगर बताएं। आपने उलट कर दिया है, फिगर पहले बाद में सोच लेंगे, ऐसा नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग से बेटा फाइनल है। जी फिगर मुझे फाइनल बताएं, थाउजेंड्स में। मत डरे, मत डरे, मत डरे। 49, सोच के डबल एंट्री बताएं। ना ना ना, गलत है, 100% गलत है। दोबारा 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 दोबारा, ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस है। डबल एंट्री माय डियर, नो 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 नो। दोबारा उस पेज पे जाए, दोबारा उस सफे पे जाए। 25,000 रुपया ढूंढ के उसकी डबल एंट्री बोले। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, सही वर्ड लगाएं। ना ना, फाइनल सही इधर वर्ड, क्रेडिट वाले वर्ड सही करें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहना वो कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। डबल एंट्री लिखें, एबनॉर्मल लॉस डेबिट। कॉस्ट है बेटा, ये कॉस्ट है। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये लॉस हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। परचेजेस में से हुआ था। हिम्मत हिम्मत जवानों, हिम्मत हिम्मत, हम देख के लिख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग स्पेलिंग, हमें मत तंग किया जाए। ये रिकवरी वैल्यू की एंट्री है या कॉस्ट की एंट्री है? मैंने माइनस क्यों किया? ना 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 ना, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। नहीं नहीं, ये मैंने यहाँ से माइनस क्यों किया? नहीं वो तो गलत है इशू है, यहाँ से माइनस, ये तो प्लस होना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट मींस माइनस हो रहा है, ये प्लस क्या होगा अपने जेन में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, एबनॉर्मल लॉस की डेबिट अमाउंट कहाँ नजर आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये मैंने कहां से लेस किया है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से, क्योंकि वो क्रेडिट हो रही। लेट्स अज्यूम, रुक जाइए सर, यहाँ भी है, इसकी रिकवरी वैल्यू हो गई। लेट्स अज्यूम 30 इसकी रिकवरी वैल्यू है। गलत है ये बेटा, नेट कर देंगे, कोई एंट्री करें, नेट तो कर ही देंगे। कहां से नेट कर देंगे? 30 को यहां से नेट कर देते। ओ यस सर, अब यहां से नेट नहीं होना इसमें। डबल एंट्री अब बोले, कैश डेबिट, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस के 42 माइनस 30, नेट 12 लॉस प्रॉफिट लॉस में जाना था। रिकवरी वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस हैज नथिंग टू डू विद दिस प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ सिर्फ किस किस की रिकवरी वैल्यूज है सुनिए, दो चीजों की, नॉर्मल लॉस की भी और बाय प्रोडक्ट की भी। उनके पे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, उनकी रिकवरी वैल्यू बस प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट होती है। याद रहेंगे प्लीज चीजें। अब डेफिनेटली फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ तक, तो ये फिर वो नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जो फिर एलोकेट होगी। ओके प्लीज फाइनल करेंगे फिर। 707 कैसे आ रही है फिगर्स? नहीं ये भी मेरा ख्याल हमने याद कर ली बात, आई होप हमने कैलकुलेट करके कहा। नहीं आप, मैं तो कैलकुलेट नहीं करता, मैं तो वैसे ही बोल देता हूँ। ये कहाँ से फिगर आ रही है कैलकुलेटर से, ये तो मैंने बोल दिया। आई होप कि आपने सॉल्व करके कहा। कैलकुलेटर तो बैक में, वहां से कैसे आ सकती है? नहीं मैंने आपको देखा है, कहा मैंने सबको है, मतलब एट अ टाइम सब लोग देखना मुश्किल था। नेट जॉइंट कॉस्ट, नेट जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये बड़ा छोटी छोटी चीजें इस कॉस्ट में, सोचते रहे
जहन में रखते रहें, अप्लाई करते रहें, यही गेम। बहरहाल आई होप के आफ्टर ऑल दिस बहस बात क्लियर हो गई है। जी सर जी, अब रिक्वायरमेंट देखें। हाँ, यहाँ तक जो हम पहुंच गए हैं। हाँ जी, अभी भी पर लीटर कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन अब शायद थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट देख के पर लीटर कॉस्ट निकालनी है। बताएं अब कहाँ तक हो गया, क्या करें अब? मेरा ख्याल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शायद अभी कुछ भी नहीं हुआ। डाटा इकट्ठा कुछ कर लिया हमने, लेकिन अब डायग्राम शायद हेल्प कर सकती है। ऊपर डायग्राम में जाए, सिग्मा की कॉस्ट मिल सकती है कहां से? प्रोडक्शन कॉस्ट अब जब फाइनली नेट रह गई है, अगर इसे एलोकेट कर लिया जाए तो हमारे पास शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। सिग्मा की तो वही फाइनल कॉस्ट भी होगी, लेकिन दूसरी किसकी कॉस्ट निकालनी है? बीटा। बीटा लिखा जरूर हुआ, लेकिन थीटा तक फाइनली पहुंचना है, तो थीटा में फिर शायद रिफाइनिंग की कॉस्ट भी ऐड होगी। क्या अब यहाँ जरूरत पड़ गई है कि हम एलोकेशन टेबल बनाएं ताकि किससे एलोकेट कर सकें? जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर सकें। नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ो। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कहा जाए कि बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन अगर ये भी कहा जाए इम्पॉसिबल है तो आई होप कि ये नहीं। तो ये आसान और इम्पॉसिबल के अंदर अंदर ही कहीं रहना है। अब आप बस ये बता दें ये किस साइड पे ज्यादा है, आसान की तरफ ज्यादा है या इम्पॉसिबल की तरफ ज्यादा है? मैं ये भी मान लेता हूँ कि इम्पॉसिबल की तरफ शायद ज्यादा है, लेकिन आई होप कि इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इम्पॉसिबल है तो इस वक्त हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इम्पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है? होना ही नहीं है। तो अगर होना ही नहीं तो हम कर क्या रहे हैं? मुश्किल जरूर है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और जिंदगी में चैलेंजेस आपको पसंद हैं, इसलिए आप सीए में हैं। लोगों ने बड़ा समझाया, मैं अक्सर कहता हूँ दोबारा सोच लें, लेकिन आपने कहा यार क्या कैसी बातें कर रहा है, खुद पढ़ता नहीं और मुझे रोक रहा है। ये कैसे हो सकता है कि मैं पढ़ूं और मैं ना कर सकूं? ये आपका जवाब था, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो जरा बड़ा था, तो आपने सोचा ये था यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये चाहता मैं ना करूं। आगे करें। ऐसे ही हुआ था पीआरसी में एडमिशन लेते हुए, ऐसे ही हुआ था। बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की होनी, आपने उन्हें फौरन या तो ये कहा होगा, ये सोचा जरूर होगा। ये सीधी सी बात है, बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूं, जब पढ़ता पास हो जाता। अब क्या मसला? मसला तो कोई नहीं। वहां जो मास्टर हजरात होते थे उनके पास और भी तरीके होते थे शायद। नहीं यार, हम पढ़ने वाले थे असल में। हम मेरी वजह से ना आप लोग ऐसे ही जरा थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं मेरे जैसे लोगों को देख के जो ना पढ़ने वाले हैं। एलोकेशन टेबल सर, किस चीज के एलोकेशन सर? अब ये ना कि थोड़ी देर पहले तो बताया, वही रिपीट करते हैं। जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन किस मेथड से? कहाँ लिखा है? ढूंढे 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 चीजें ढूंढे। अब जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन, जॉइंट कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड। फुल कंसंट्रेट। आए ये चीजें अब फिनिशिंग टच की तरफ ले जाए। इसमें कुछ वही प्रॉब्लम्स आने हैं जो जे में आए, जे लिमिटेड में, और जो परसों सवाल में आए पी की आर में, स्कैंट में। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि आफ्टर दैट आपको सही हिम्मत करनी चाहिए। एनआरवी मेथड का मीनिंग जरा मेरी तरफ देख के बता दें, क्या करूंगा मैं? सेल वैल्यू एज स्प्लिट ऑफ माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इफ अवेलेबल। तो डाटा आपके सामने है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स के नाम लिखवाएं डायग्राम देख के। सिग्मा और जी, आई होप के ये तो नहीं है। सिग्मा और सिग्मा फाइनल है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना? दूसरा नाम छोड़ दें, नेक्स्ट कॉलम बताएं क्या लिखना है। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बताएं। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, हम लिख रहे हैं, हमें नहीं पता, हम लिख रहे हैं, मेरा मत रोका जाए, हम लिख रहे हैं, हम कॉलम बना रहे हैं देख के।
बेटा ना किया करो इसका प्लीज, इसका कोई फायदा नहीं है। सिग्मा के क्वांटिटी डायग्राम, वेयर इज डायग्राम, थोड़ी देर पहले तो देखी थी, दोबारा देखी है। 34800। दूसरी क्वांटिटी नाम भी फाइनल करना है, क्वांटिटी भी फाइनल करनी है। ना नाम समझ आ रहा है ना क्वांटिटी समझ आ रही है। पहले क्वांटिटी बताएं, क्वांटिटी 16055। तीसरे कॉलम का नाम बताएं, सेल प्राइस पर यूनिट। अच्छा ये जो है ना, एक सेकंड, एक और भी चीज सुने जरा, ये कभी कोई तरीका नहीं होगा कि पहले सिर्फ कॉलम्स के नाम बना लें, पहले ऐसे कॉलम के नाम लिखे जा रहे हैं, ये कभी कोई तरीका नहीं है। तो मैं क्यों कर रहा हूं, शायद आपको बात सही समझ आ जाए। मीन्स उसे, वरना ये नहीं कि पहले सिर्फ कॉलम के नामों पर लिख लें इंग्लिश है। अब हो सकता है सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, नहीं है, फर्दर प्रोसेसिंग है, नहीं है, साथ साथ सोचें। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि होपफुली मुझे फाइनल आप कर ही दें किसी तरीके से। आप मेरे सेल प्राइस पर यूनिट लिखवाएं बेटा, प्लीज नहीं करें यार। बस बस बस, F1 की क्लास मुसलसल कर रहे हैं लेकिन बातें, लेकिन अब बेटा बस कर। सेल प्राइसेस लिखवाएं, और दूसरी 500। अभी 500 किसी लिखवा देंगे। आप पिछले कॉलम बनवाएं, अब तो लिखवा दो यार, बीटा लिखवाएं, थीटा लिखवाएं, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। दोबारा काइंडली पहले ये फाइनल कर लें, क्या थीटा में बीटा की कॉस्ट आनी, नाम सिर्फ बदला, मैंने शुरू में बताया था और हम उसी में फंसे हैं। वो मेरा ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे, चले अब वो भी छोड़ें, क्वांटिटी बताएं कितनी, क्या 15200, ये भी ठीक है। अब बता दें नाम क्या लिखो, अगर अभी भी डर लग रहा है तो काइंडली ऐसे लिखो, और मेरा डरने को रहना। बीटा ही की कॉस्ट थीटा में जानी है, तो मेरा ख्याल है कि थीटा भी लिखा जा सकता है और बीटा भी, लेकिन क्वांटिटी और प्राइस ही होनी चाहिए। मैं फाइनली इसे प्रेफर करूंगा, बोर्ड में देखें, मेरा ख्याल है शायद ये करना चाहिए। जिस तरह जरा एक सेकंड, जे लिमिटेड का टेबल निकाला जरा, जे लिमिटेड एलोकेशन टेबल, वहां उसकी डायग्राम देखें जरा। 144 डायग्राम मैंगोज, या 126, वहां से बस नाम नहीं बदला हुआ, लेकिन अगर 126 लिख रहे हैं आप तो शायद प्रोसेस्ड मैंगोज कहना चाह रहे हैं। अब अभी भी बोर्ड पे देखें, अगर खौफ महसूस हो रहा है तो आई होप कि अब कम से कम नहीं हो रहा। ठीक है सर, एनी कंफ्यूजन? हाँ इकट्ठे हैं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? क्या थीटा में ही बीटा की कॉस्ट भी ऐड होनी है? थीटा की कॉस्ट बननी कैसे है? बीटा तक की कॉस्ट प्लस फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग बीटा इनटू थीटा। चलिए आप मेरे ख्याल आगे चलते हैं, जब कॉलम्स के नाम भी लिखते जाएं और साथ सॉल्व भी करते जाएं। फाइनल सेल वैल्यू, अच्छा ये भी टेबल मेरे ख्याल 1000 में होना चाहिए। करें करें, बिस्मिल्लाह पढ़े, इतना टाइम नहीं है प्लीज हमारे पास, कसम में कैसे जीरो जीरो करते रहे। 1000 में राउंड ऑफ करके फिगर्स बताएं। 10440, ये तो सीधी फिगर आ गई। 7600, ये फिगर्स कैसे आएंगे? रब के काम है, रब जाने, बोर्ड पे आ रही है बस, बेटा सॉल्व किया करो यार। ये सवाल में से होने वाला था इसलिए मैंने जरा कंफर्म किया, अभी पता तो नहीं चला वैसे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको पता है फिगर्स कैसे आएंगे? ढूंढे जरा क्वेश्चन में, ढूंढे कहाँ है फिगर्स।
जी उसामा, एक जस्ट जी मल्टीप्लाई होगा जी प्लीज, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। अब तरतीब बनाएं, एनआरवी मेथड है, एलोकेशन के साथ लिखा हुआ है एनआरवी मेथड, एनआरवी मेथड। अब क्या करें, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किसकी नहीं है, तो उसकी तो यही फाइनल सेल वैल्यू ही फाइनल है, डैश आ गया। अब क्या करना पड़ना है, किस डिपार्टमेंट का खर्चा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में आना है। आ जाए टेबल, सॉरी डायग्राम में दोबारा आए। अच्छा फिर एक गेम है, फुल कंसंट्रेट, फुली इन्वॉल्व, सब छोड़ दें जहां भी हैं, डायग्राम में आ जाए। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का खर्चा इकट्ठा करवाना है आपने, ढूंढने कहीं थोड़ा स्पेसिफाई करना। ये जगह बन जाएगी डायग्राम में, राइट साइड पे जगह बन जाएगी, बन जाएगी, बन जाएगी, बना ली नहीं आप लोगों ने, इस चीज के मास्टर हैं आप, बीच 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 में करके बना लेनी, वैसे जगह है तो उसको छोड़ें। काइंडली जरा रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के एंगल से क्वेश्चन का डाटा देखें। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर सॉरी जस्ट मिनट, 350 मिल गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 890, दोनों को प्लस कर दें 1240, यहाँ तक 1 मिनट इकट्ठे हो देख लें यहाँ तक नीचे, लेकिन जगह चाहिए अभी। अच्छा सम टाइम मैं आपको स्पेस छोड़वाता हूँ, आधा सफा छोड़ लें, यहाँ से शुरू कर लें। अगर आप महसूस करें कि ये मैं गलत बताता हूँ तो डेफिनेटली आपके पास चॉइस है, आप अपनी मर्जी से पूरा सफा छोड़ लें, लेकिन जितना मैं कम से कम कह रहा हूँ छोड़ने को वो मिनिमम है। आपका ख्याल ये भी हो सकता है एक लाइन काफी है, एक लाइन के अंदर अंदर सब कुछ खत्म नहीं कर देना, कम से कम जितना मैं कहूँ वो मिनिमम है। अगर आपको लगे कि ज्यादा रिक्वायर्ड होता है तो डेफिनेटली आपकी चॉइस है, ज्यादा छोड़ लें, बच जाता है, आधा सफा बच जाता है रोज, क्या करें। डैडी के पैसे यकीनन कीमती हैं, बचाने हैं, लेकिन पहले उन चीजों पे बचाने हैं जो गलत लग रहे हैं। देन आधे आधे सफे इंशाल्लाह काट काट के एक दफा नया रजिस्टर बनाना है, बनाना है। डैडी के पैसे अपने नहीं, अपने होंगे तो ठीक है कर लीजिएगा जाहिर, डैडी के पैसे तो कभी सोचा भी नहीं जाया करने के बारे में, ना अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है, ना किया है, और ना ही कभी करना, सीधी सी बात। डैडी की मर्जी है, उनके अपने, वी लव डैडी है। देखिए हम डैडी के, डैडी हमारे, सीधी सी बात। क्या डैडी जो कमा रहे हमारे लिए नहीं कमा रहे, और इंशाल्लाह जिस दिन हम कमाएंगे। डैडी खुद तो जरूरत नहीं है, हमारे लिए कमा रहे, एंड वाइस वर्सा इंशाल्लाह। चले फिलहाल इन ख्वाहिशात को इग्नोर करके आगे, ठीक है, मतलब मैंने कब कहा, लेकिन ये ज़हन में आता है ना कि डैडी को क्या जरूरत है। जी सर 1240 का नाम सर, नाम सर कोई तो नाम रखें इसके लिए। फर्दर प्रोसेसिंग भी है, फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट भी है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐड हो रहे हैं। अब आए जरा दोबारा फाइनल गौर से डायग्राम, ये कितने यूनिट्स की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, इनिशियली 16055 की इनिशियली फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। आप डायग्राम का एंड देखें जरा, क्या इसमें 15200 के साथ साथ अब नॉर्मल लॉस ऑफ 52 की कॉस्ट भी है? क्या यहाँ भी कोई नॉर्मल लॉस है? यहाँ है नॉर्मल लॉस है। कितने कितना कितना उसका तो कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं है, उसकी रिकवरी वैल्यू भी नहीं है, तो क्या ये सारी कॉस्ट 15,200 की रह गई? अब इसमें भी अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट शामिल है, और अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट थीटा को एलोकेट फिर नहीं होनी चाहिए। क्या इस 52 लीटर्स की कॉस्ट को यहां से भी प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है? ये किस की अभी भी कॉस्ट है 15,200 एंड 52,
एंड 52। तो इसमें से भी 52 की लीटर्स की जो कॉस्ट है एबनॉर्मल लॉस हो जाने की वजह से उसकी क्या एंट्री अलग होनी चाहिए? हिम्मत, एबनॉर्मल लॉस है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दाने से यकीनन नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी है लेकिन उसे एलोकेट नहीं होनी, उसकी रिकवरी वैल्यू है नहीं, लेस नहीं होनी, लेकिन अभी भी इसमें थीटा के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट मौजूद है। देयरफॉर वंस अगेन आपके सामने एक वर्किंग आ रही है, बताएंगे किस चीज की वर्किंग आ रही है? ना पूरे वर्ड जरा लेस क्या करने लगा हूं, ना वर्ड पूरे करें, पूरे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस लेस करके नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ थीटा निकालने लगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फिगर 1240? ये सारी थीटा के लिए नहीं, इसमें से कुछ वेस्ट हुई है और जो एबनॉर्मली वेस्ट हुई है उसको अलग से लेस होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग बनाए कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। सब साथ है प्लीज, वर्किंग के बाद बिल्कुल ठीक है। 1240 डिवाइडेड बाय पूरा बोले, हाँ जी 15,200, 15,200 जस्ट 15,200 एंड प्लस बोले एंड मल्टीप्लाइड बाय बोले, फाइनल कर लीजिए। मेरा 4 समथिंग आ रहा है, राउंड ऑफ करके बोले 4, मत डरे 4 की डबल एंट्री बताएं। मायूसी खत्म करें, दोबारा शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, थोड़े वर्ड लगाने, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करें, फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट। क्यों मैं किया सोच रहा, अगर मैं 1240 एज इट इज ले लूं तो उसका मतलब क्या होगा? ये सारी की सारी कॉस्ट थीटा को फर्दर प्रोसेस करने की है, हालांकि उसमें से अलग रिकॉर्ड होना चाहिए कि 4,000 जो है थाउजेंड्स में ये जाया हुआ, अब नॉर्मली जाया हुआ, इसको नजर आना चाहिए, ये अमाउंट तंग करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम एहतियात की जा सके। कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कैलकुलेटर उठा लें, कैलकुलेटर को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। नहीं सर, कैलकुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त नॉर्मल रहता है। 1236 फाइनल रह जाएगा, इसका नाम बताएं। हाँ जी, नेट फर्दर प्रोसेसर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके रिप्लेस। तो फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं, पिछले क्वेश्चंस जो सारे अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे हो गए हैं, उनमें और इसमें बेसिक क्या फर्क है? मेरा ख्याल है नॉर्मल लॉस के अलावा बाकी चीजें रिपीट हुई हैं, बाकी जब चीजें रिपीट हुई हैं, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट शायद फाइनल हमने करने की कोशिश की है। क्या पता चला है हमें एबनॉर्मल लॉस के बारे में? नंबर 1 कि उसे कॉस्ट एलोकेट होती है, और नंबर 2 अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो लॉस से नेट होगी। मसलन फॉर एग्जांपल दोबारा जहन में फाइनल कर लें, अगर एबनॉर्मल लॉसेस की रिकवरी वैल्यू होती तो हमारे इस पूरे सवाल में उसको कहीं यूज नहीं करना था हमने, नहीं वो सोच लेते हैं, लेकिन इधर नहीं। अगर हम प्रॉपर लॉस स्टेटमेंट बना रहे होते तो फिर जब लॉस लिखते तो उसकी रिकवरी वैल्यू वहां से लेस होते होंगे। तो पूरे क्वेश्चन में अगर रिकवरी वैल्यू होती भी तो इट इज नथिंग टू डू विद द वर्किंग जो हमने की है। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू तो आती है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लॉस की कॉस्ट से नेट होती है। ठीक है, कहने को ये दो सेंटेंस ही हैं, लेकिन जी क्या करें सर, लॉस की कॉस्ट, और लॉस की कॉस्ट होगी किसकी, नॉर्मल की या एबनॉर्मल की? एबनॉर्मल। किस लॉस को कॉस्ट देनी है? नॉर्मल को तो कॉस्ट देनी नहीं है। नॉर्मल लॉस के सामने तो कभी भी आपको कॉस्ट लिखी नजर आ ही नहीं सकती। अगर नॉर्मल लॉस के सामने कुछ लिखा नजर आ रहा है तो वो क्या ही होगा, उसकी रिकवरी वैल्यू। जी आप कुछ कह रहे हैं? डेफिनेटली सर, ये 4 की एंट्री बोलेंगे दोबारा, 4 की एंट्री। क्या रिकवरी वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में चेंज आएगा, लॉस में चेंज आएगा? क्या ये 4 ऐसे ही माइनस होना है?
ये 4 किस चीज वाला यहाँ माइनस हो रहा है? अब नॉर्मल लॉस का डेबिट वाला या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का क्रेडिट वाला? क्रेडिट वाला लेस हो रहा है। तो रिकवरी वैल्यू से इस वर्किंग पे कोई डिफरेंस नहीं है, सवाए किसके कि प्रॉफिट एंड लॉस में नेट लॉस है। ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट में लेस कर रहा हूं। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रिकवरी वैल्यू? चलो बताएं। कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, यही होगी ना? लेट्स फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन 1 मिलियन है या 1000 चलो। बताएं इस वाली एंट्री का आपकी इस ये जो वर्किंग हो रही है 1236 वाली, इस पे क्या इफेक्ट होगा? कैसे नेट हो जाएगा? इस एंट्री के इफेक्ट्स हैं क्या? कैश डेबिट होने का मतलब करंट एसेट बढ़ेगा, नथिंग टू डू है। एंड एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट होने का मतलब एबनॉर्मल लॉस में से लेस हो जाएगा। क्या गौर से सुने मेरे वर्ड्स, क्या खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का 4000 ही जाया हुआ है? यस सर, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा 4000 ही जाया हुआ है। रिकवरी वैल्यू की वजह से नेट लॉस 3 रह गया। क्या रिकवरी वैल्यू की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई? क्या वो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वापस आ गए जो जाया हुआ है? कैश आया, कैश आने से लॉस कम हुआ है, कैश आने से मटेरियल लेबर ओवरहेड्स दोबारा नहीं आ गए। तो दिस एंट्री विल ओनली अफेक्ट द कैश मींस करंट एसेट and abnormal loss means abnormal loss. एक लिख ले जरा ये एंट्री। इफ फॉर एग्जांपल रिकवरी वैल्यू होती तो कैश डेबिट abnormal loss क्रेडिट। जी बेटा उसामा, आपने इतना कुछ जो मेरे सामने टाइप किया है, आप इस टाइप को जो आपने किया है जरा अपने उस पेज के साथ कंपेयर करें जो पेज अभी थोड़ी देर पहले मैंने लॉसेस का पढ़ाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे परेशान हो रहे हैं। आपने जो लिखा है ये वही तो है जो लिखा है। जरा पढ़ें जरा, जो आपने लिखा उसको उससे कंपेयर करें जो बुक में रजिस्टर में लिखा था। वैल्यूज के एंगल से जो आपने रजिस्टर में लिखा है नॉर्मल अब नॉर्मल का, काइंडली मुझे कंपेयर करके बताएं कि आपने यही नहीं लिखा। जी सर जी, मैं फिलहाल वाइंड अप कर रहे हैं 15 मिनट। कैश 5 वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कह के क्या होगा, नेट करके अदर इनकम बन जाएगी। और हम शायद फिर दुआ भी करें मौला अगर 5 हो जाएगा तो नॉर्मल लॉस क्रेडिट मींस अदर इनकम में लिख देंगे। और अगर वो हो जाए तो वो इशू नहीं है यार। अगर रिकवरी वैल्यू का कहाँ इफेक्ट नहीं है, कहाँ इफेक्ट नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पे इफेक्ट है, अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी है। अब क्लियर है प्लीज? ये रे क्या बन रहा था नीचे ढूंढ रहा, क्या बन रहा था, क्या बन रहा था, क्या बन रहा था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही थी, हर किस नहीं बन रही, क्या बन रहा है? किस जगह पहुंचे थे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते करते कहां पहुंच गए थे? वापस नीचे आ जाए, फिगर बता दें। 1240 1236 अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं आप सबके ब्याह पे मैंने एक दफा ही कह दिया, सही है यार। मायूसी हो रही थी कि या अल्लाह प्लान किया पढ़ने का आज नेक्स्ट कॉलम का नाम हो जाए। टाइम हमारी तरफ है सर, बेफिक्र होकर चले। assumed सेल वैल्यू चले एट स्प्लिट ऑफ। assumed सेल स्प्लिट ऑफ कैसे आएगी फिगर? फिगर्स बता दे। 1040 तो एज इट इज आ गया। 6364 कैसे आया? 7600 माइनस 1364। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये सेपरेट ऑफ पॉइंट पे हम आए सेल वैल्यू, लेकिन एनआरबी मेथड है, सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढना है।
ना होने की वजह से कौन सा कॉलम आ गया? एलोकेशन। जी, आप यही एनआरबी अगर दोबारा लिखना है तो लिखना, अगर आप चाहते हैं दोबारा कॉलम बनाना तो बना लें, आई होप, लेकिन जरूरत नहीं है। बाय दिस फिगर इज इक्वल टू एनआरबी, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो अगर वो कॉलम बना के डैश लिखना वो भी एक्सेप्टेबल है। फाइनल ये बता दें कितने रुपए हैं जो एलोकेट हो गए हैं। चले सर ये बात ना रुके, 7074 ज्वाइंट कॉस्ट तो कैलकुलेट हो गई थी, ढूंढे कहीं काइंडली, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, नेट ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट जो करनी थी, कैलकुलेटर पकड़े, फाइनल कर, अपना अपना कर लें तरह। ये बेचारा शरीफ आदमी तंग होता दो लोगों को, ऐसे ही है ना। पहले कंप्लीट करने के लिए, बल्कि अगर आपने एलोकेशन कर लिया तो जरा फाइनल करने की कोशिश करें, एक लास्ट स्टेप रहता है, पर लीटर तक जाने की कोशिश करें। वन 1680 बनता नहीं टोटल, एलोकेट होके फिगर आ जाएगी 43, बस रुपीज में काइंडली 1000 राउंड ऑफ हो रहा है, 4395 and 2679 फिनिशिंग टच देंगे। ये स्टडी कंप्लीट करें, कॉस्ट पर लीटर तक पहुंचना, मैंने आपको हाफ पे छुड़वाया था, आप नाजे मेरा ख्याल वहां, पहले कॉस्ट इकट्ठी कर लें, फिर लीटर्स देख लें, और फाइनली कंप्लीट कर लिया टेबल। ये फिगर ठीक है मेरी, 4395 and 2679, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों की फिगर ठीक है? माइंड अप करें सभी खुद से जरा, सिग्मा और नो नो बेटा, और थीटा की टोटल कॉस्ट ढूंढना है और इनके लीटर्स ढूंढना है, ट्राई टू कैलकुलेट, कोई मसला नहीं, अपने तरीके से करें जिससे आपको दिक्कत है। डेफिनेटली इंडिविजुअल करना है यार, सिग्मा थीटा इतना भी क्या परेशान होना है, सिग्मा थीटा उसने नहीं मांगा, सिग्मा सिग्मा का खर्चा का ढूंढूं तो 4395 ठीक है, टोटल कॉस्ट 4395, डेफिनेटली प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट फॉर मी, ये कोई ऐसा पर यूनिट निकालना तो कोई ऐसा फॉर्मेट वाली बहस नहीं है, मैं पहले टोटल कॉस्ट इकट्ठी कर रहा हूँ। थीटा के एंगल से अगर सोचूं तो 2679 सॉरी, और इसमें प्लस भी कुछ होना जी, 1236 T915 डन है सर। ये फिगर से एलोकेशन टेबल से और फर्दर प्रोसेसिंग की आ रही है, और फाइनली कॉस्ट पर लीटर, कॉस्ट पर लीटर सिग्मा की वर्किंग हो जाएगी 4395 डिवाइडेड बाय 34, क्वांटिटी ढूंढे नहीं सही वाली, 34800। अच्छा आंसर पॉइंट्स में इसी आ रहा है क्योंकि आपने रुपीज इन थाउजेंड लिखे हुए, तो रेट पर लीटर भी थाउजेंड्स में आ रहा है, तो जो आ रहा है पॉइंट्स में दो डिजिट्स में चले जाएं, रेट निकालते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0.13 पर लीटर,
रेट या परसेंटेज कोई आ रही हो तो पॉइंट्स में 2 डिजिट्स पे चले जाए, रेट या परसेंटेज। और अगर रुपीस लिख रहे हो तो उसे मेरा ख्याल है रुपीस में राउंड ऑफ करना। ये 0.13 ठीक है, 0.12 समथिंग आ रहा है। हाँ जी 126 समथिंग राउंड ऑफ हो रहा है। अच्छा 1 मिनट जरा दोबारा लिखिएगा जरा कैलकुलेटर पे, रुके जहां भी है। 4395 डिवाइड बाय 3488800 सॉरी 800। ये जो पूरा आंसर आ रहा है ये थाउजेंड्स में रेट है, मुझे रुपीस में रेट बता सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली? मल्टीप्लाई 1000 करने या देख के कर लेते हैं। असल में 126 रुपए समथिंग है, 126 रुपए समथिंग रेट है रुपीस में। हमने क्योंकि डाटा थाउजेंड्स में लिखा हुआ है तो हमारा रेट भी थाउजेंड्स में ही आ रहा है और कोई मसला नहीं। और थीटा के लिए वर्किंग हो जाएगी 3915 और क्वांटिटी फॉर्मूला सर डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू समथिंग पर लीटर। इसको भी जरा रुपीस में बताएं कितना है वैसे? 257 समथिंग है, लेकिन जब पॉइंट्स में जा रहा है तो 2 डिजिट से पे राउंड ऑफ करने के बाद प्लीज खत्म कर दें, कोई इशू नहीं है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ इज रिक्वायर्ड एज वेल एज नो इशू एट ऑल। जी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देकर बताएं आप क्या रह गया। चलें सर, घर के लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं दे रहा, लेकिन बनता है ये सवाल किसे लॉसेस की डिस्कशन दोबारा देख के रिवाइज किया जाए। और जिन हजरात को पिछला क्वेश्चन रहता है ये शायद आपके पास आज एक आखिरी दिन होगा जिसमें कोई फर्दर होमवर्क नहीं है, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट पे आज खत्म कर लें। पुराना बैकलॉग आगे लेके चलेंगे तो बात बननी नहीं है, तो कुछ पहला रहता है तो आज दे दें टाइम। ओके सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? अल्लाह हाफिज़। जी बता दें उसामा क्या सवाल? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन अगर आएगी तो बता दें कर। जी एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें, ईद की छुट्टियों तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? जी तो न्यू स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया सैटरडे से नया स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया। तो नया स्टैंडर्ड शुरू कर ले, पुराना फिर कवर कर लीजिएगा, ठीक है सब।